धनु लगन के 4th हाउस में अगर आपके राहु स्थित हैं चार्ट में, तो राहु यहाँ आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो मीन राशि में आपको ऐसे राहु स्थित होंगे 4th हाउस में राहु के स्थित होने से। देखिए, मीन राशि का राहु मोस्टली आपको कोई भी ध्यान साधना या आध्यात्मिक जीवन की तरफ काफी तेजी से आकर्षित करेगा। इस प्रकार का राहु आपके प्रारंभिक जीवन को उतना ज्यादा कंफर्टेबल कभी भी नहीं दिखाता, या परिवार के सदस्यों की सेहत के लिए भी ये राहु उतना अच्छा साबित नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो राहु का अच्छा रिजल्ट होगा वो आपको भौतिक सुख साधनों के मामले में और फॉरेन सेटल करने के मामले में होगा। इसके साथ साथ फिर आपको अपनी महादशा पर भी लेकिन विचार करना होगा कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं। राहु यहाँ बैठे हैं तो निश्चित तौर पे गुरु को भी आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में होना ही चाहिए। इस प्रकार का राहु नहीं तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। कभी कभी आपको हो सकता है कि पेट से जुड़ी हुई समस्याएं रहें। इस प्रकार का राहु है तो मानसिक तौर पे कभी भी आपको स्टेबल नहीं होने देगा, जिससे आपको शुरुआत से ही पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करते हुए बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। इस प्रकार का राहु आपकी माताजी की सेहत को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने का काम करता है। इसके अलावा आपके परिवार के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां उनको बहुत ज्यादा बढ़ाता है। लेकिन अगर यहाँ किसी भी अन्य प्लेनेट का संबंध है राहु के साथ तो वो जरूर आपको देख लेना चाहिए। अगर लेकिन राहु यहाँ शुक्र के साथ स्थित होगा तो निश्चित तौर पे भौतिक सुख साधन आपके पास पर्याप्त रूप में होंगे। भले ही आप विदेश में सेटल हो रहे हैं चाहे आप अपनी कंट्री में हैं, तो भी आप बहुत ज्यादा भौतिक सुखों का आनंद ले पाएंगे। यहाँ जुपिटर का बहुत ही अहम रोल हो जाता है, क्योंकि जुपिटर राहु के डिस्पोजिटर हैं। इसके साथ साथ अपने चार्ट में शनि को आपको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में है, तो कुछ हद तक आप ये देख पाएंगे कि आप जो 4th हाउस से रिलेटेड जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको आपके लिए अचीव करना इजी होगा। इस प्रकार का राहु आपको काफी शॉर्टकट चलने के लिए प्रेरित करता है। और सबसे बड़ा इश्यू आपको पारिवारिक मामलों को लेकर नहीं आएगा, बल्कि कैरियर को लेकर होगा। कैरियर में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी और बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन का आपको सामना करना पड़ सकता है इस प्लेसमेंट की वजह से। अब मोस्टली इस प्रकार का राहु आपको 4th हाउस के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेशन देगा। ऑब्सेशन की वजह से आप कभी भी अपने आप को कंसंट्रेट नहीं देख पाएंगे। और अगर मान लीजिए आपके चार्ट में जुपिटर भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो परिवार के साथ भी आपका काफी अनबन रहेगा। हो सकता है आपको छोटी आयु में ही अपना घर छोड़ना पड़े या विदेश सेटल होना पड़े। चंद्रमा अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इस प्रकार का राहु और भी ज्यादा आपको डिस्टर्ब करने का काम करता है। राहु यहाँ है तो राहु सबसे पहले आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 8वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से निश्चित तौर पे ऐसा राहु आपके मन को बहुत ज्यादा डीप बनाता है। आपके लिए अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसके साथ साथ आपको रिसर्च करना या अकल्ट से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना भी काफी ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन आपको चंद्रमा की प्लेसमेंट को देखना होगा, वास्तव में क्या राहु के साथ चंद्रमा का कोई भी प्रकार से संबंध है या नहीं। इसके अलावा 4th हाउस में राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को आप जरूर देख लीजिए। 4th हाउस में राहु के साथ आपके चार्ट में कोई भी ग्रह स्थित हो सकता है, लेकिन जो भी ग्रह यहाँ स्थित होगा वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट करेगा। और जिस भी भाव को वो ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा है, उस भाव से संबंधित निर्णय लेना, उस भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करना कहीं ना कहीं आपके लिए शुरुआती एज में उतना ज्यादा इजी हो या ना हो, लेकिन लेट एज में आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे उस भाव से संबंधित। और उस भाव से संबंधित कुछ हद तक आप ज्ञान भी प्राप्त कर पाएंगे। राहु यहाँ है तो ज्यादातर मामलों में अब वो ग्रह ही आपको ज्यादा सपोर्ट कर सकता है जो राहु के साथ बैठा है। आपके 8th हाउस के बाद आपका जो राहु 4th हाउस में बैठा है वो आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। और यहाँ अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो अपनी क्वालिटीज को बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखेगा। वो ग्रह अपने आप में बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है राहु के साथ होते हुए, इसलिए अब वो ग्रह इतना ज्यादा सक्षम है कि वो आपके 4th हाउस पर तो अपना प्रभाव काफी स्ट्रांगली डाल ही रहा है, बल्कि वो आपके यहाँ केतु को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर पाएगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा 10th लॉर्ड जो आपका बुध है, बुध आपके चार्ट में वास्तव में अच्छी स्थिति में है या नहीं। इसके साथ साथ यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्या वास्तव में एक राहु का मित्र ग्रह है, तो वो ज्यादा अच्छा प्रभाव डाल पाएगा आपके 10th हाउस पर। और यहाँ वो ग्रह इतना ज्यादा सक्षम है कि वो केतु के साथ बैठे हुए ग्रह और केतु दोनों के मामले में ही आपको सपोर्ट कर सके। लेकिन वास्तव में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है और वो किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है, ये हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग हो सकता है। राहु यहाँ अब क्योंकि एस्पेक्ट खुद भी कर रहे हैं 10th हाउस को, बट राहु इसलिए ज्यादा प्रभाव केतु पर नहीं डाल सकते क्योंकि राहु जैसा जो प्लेनेट है और केतु के साथ अगर इस तरीके से संबंध बनाता है तो 180 डिग्री का इनके बीच में एंगल बना है। उस एंगल की वजह से राहु एक सीमा तक ही केतु को प्रभावित कर सकते हैं। बट क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया, वो अपनी क्वालिटीज को मल्टीप्लाई होते हुए देखेगा और वो इतना ज्यादा सक्षम है कि वो आपके चार्ट में अन्य कुछ भावों को जिनको वो एस्पेक्ट कर रहा है उनको भी काफी स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांगली प्रभावित कर सकेगा। इसलिए उस ग्रह पर आपको कहीं ना कहीं डिपेंड होने की आवश्यकता पड़ सकती है। राहु के साथ फिर अगर जो भी प्लैनेट बैठा है वो हो सकता है, क्योंकि राहु 12th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो वो ग्रह भी 12th हाउस को एस्पेक्ट कर सकता है। इस मामले में वो ग्रह अब आपको 12th हाउस से जुड़े हुए मामलों में भी एक बेटर डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट कर सकता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ करियर को लेकर बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन सामने आने की संभावना है। बट अगर आपको राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह करियर के मामलों में और डोमेस्टिक मामलों में सपोर्ट करता है, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा उन्नति होते हुए देखेंगे कहीं ना कहीं लाइफ में। राहु उसके बाद एस्पेक्ट करते हैं आपके 12th हाउस को। अब 12th हाउस को जब इस तरीके से राहु एस्पेक्ट करें तो ये आपके फॉरेन सेटलमेंट के लिए बेस्ट होगा, लेकिन परिवार के लिए परेशानियां बढ़ाएगा और आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी वहन करना पड़ेगा। समय समय पर हो सकता है कि आपको अपने कंट्री आना पड़े या लगातार परिवार से कांटेक्ट में रहना पड़े, साथ साथ में पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़े। इस प्रकार का राहु है तो आपकी माताजी विशेष तौर पे परेशान रह सकती हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं रह सकती हैं। इवन कभी कभी ये देखने को मिलता है कि परिवार के साथ आपकी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, या कभी कभी आप अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं, लेकिन उस प्रकार का फीडबैक आपको परिवार से नहीं मिल पाता जिस हिसाब से आप वास्तव में चाहते हैं। तो राहु जो आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से राहु आध्यात्मिक उन्नति भी आपको पर्याप्त रूप से दे सकते हैं। 12वें भाव के स्वामी आपके चार्ट में मंगल हैं, तो वास्तव में क्या मंगल की अच्छी पोजीशन है आपके चार्ट में? क्या मंगल का संबंध राहु के साथ है? अगर मंगल का संबंध राहु के साथ बनता है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस लाएगा। लेकिन अगर आपके 12th हाउस में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो राहु और भी ज्यादा आपको सपोर्ट कर सकते हैं। राहु का जो 12th हाउस पे प्रभाव है उसकी वजह से फॉरेन में आपको बहुत ज्यादा लोग जान सकते हैं, नेम फेम अच्छा हो सकता है आपका, आप में लीडरशिप के बहुत अच्छे गुण हो सकते हैं फॉरेन जाने के बाद। इसके साथ साथ आप अपने करियर में बहुत ज्यादा उन्नति विशेष तौर पे जब आप फॉरेन से जुड़ेंगे तभी होते हुए देखेंगे। राहु का जो 12th हाउस पे प्रभाव है उसकी वजह से मैरिज पे थोड़ा सा नकारात्मक असर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ 8वां और 12वां दोनों ही भाव कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए विशेष तौर पे आपके इन-लॉज के साथ जो रिलेशन है उनके बिगड़ने की संभावना बनेगी। हालांकि जीवन में आपको काफ़ी ज़्यादा सडन गेन होने की संभावनाएं रहेंगी। ये गेन आपको हो सकता है कि मैरिज के बाद ही ज़्यादा हो। राहु का जो 12th हाउस पे प्रभाव है वो अक्सर आपको अकेलापन दिखाएगा। अक्सर कभी कभी आपका अगर लग्नेश मजबूत नहीं है और अगर चंद्रमा भी मजबूत नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाता है। आप निर्णय लेने में भी कभी कभी उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते और कॉन्फिडेंस भी बहुत बार लूज करेंगे। तो अब 12वें भाव से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएं आएंगी या कैरियर से जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की आपके जीवन में डिफिकल्टीज आएंगी, उनको लेकर आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की आवश्यकता है। 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट है तो अब वो क्योंकि मंगल की एनर्जी है 12th हाउस में, इसलिए उस ग्रह पर उस राशि विशेष का बहुत गहरा प्रभाव रहने वाला है। और राहु अगर आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ही आपको अपने स्वयं के स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ 12th हाउस से जुड़े हुए मामलों में ज़्यादातर आपको इसका लाभ उठाना चाहिए किसी भी तरीके से फॉरेन से जुड़ के या फॉरेन में सेटल होके। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ तक अपनी हायर स्टडीज़ के लिए शुरुआत से ही फॉरेन रहने लग जाते हैं तो उन लोगों को ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगर बाद में आपको लेट एज में राहु की महादशा आती है। लेकिन अगर आप राहु की महादशा आने के बाद अगर फॉरेन सेटल होने के लिए देखते हैं तो आपको उस समय कभी कभी बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो राहु कुछ इस प्रकार के ही प्रभाव आप लोगों के लिए देने वाले हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति का जो चार्ट है, प्रत्येक व्यक्ति की जो लगन कुंडली है वो अलग अलग डिफरेंट हो सकती है। तो कोई भी प्लेनेट आपके इस प्रकार से अन्य भाव में स्थित हो सकते हैं जिन पर राहु अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको अब विचार करना चाहिए उन भावों के लिए।